Hello dear student, good morning all of you. I welcome you on my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 8 English grammar chapter number 9 and this chapter's name is conjunctions. प्यारे बच्चों, आज हम conjunctions पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, क्लासमेट्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कंजक्शन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। वैसे कंजक्शन के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, डेफिनेशन भी आपको याद होगा। कंजक्शन इज़ अ वर्क एज अ कनेक्टर ना। जब दो वर्ड को अथवा दो सेंटेंस को जोड़ा जाए तो जिस वर्ड के द्वारा ऐड किया जाता है दो सेंटेंस को अथवा दो वर्ड को, उसी वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। चलिए आइए हम समझाते हैं आपको कैसे। देखिए, बहुत आसान है कंजक्शन को समझ पाना। जब यहाँ देखिए ज्वाइन टू वर्ड, दो शब्द को जो वर्ड ज्वाइन करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, फराह एंड शिल्पा, आर वर्ड फराह और शिल्पा को ऐड कर रहा है ना, तो यही कंजक्शन है ना। तो यहाँ तक पूरा सेंटेंस हो गया। यू कैन आस्क फराह और शिल्पा टू हेल्प यू, तो दो सेंटेंस बन गए। आर जो है कंजक्शन हो गया। इस तरीके से हिमेश और अ ब्लू टी शर्ट एंड देखिए अ रेड कैप, तो ब्लू टी शर्ट और रेड कैप को एंड जो है ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, बस एंड क्या है, कंजक्शन है। और यहाँ पर देखिए, वी स्टार्टेड अबाउट लेट इट वी रीच्ड, रेज कर देते हैं हम एक बार। यहाँ पर यह वाला देखिए एंड है कंजक्शन, यहाँ इट कंजक्शन है, यहाँ पर वाट कंजक्शन है ना, क्योंकि ये सभी लोग दो सेंटेंस को एक में जो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे टू क्लास ऐड हो रहा है, मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास ऐड हो रहा है। क्लास की बात अभी हम आगे करेंगे ना। सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड, इस प्रकार से कंजक्शन का फंक्शन होता है टू ज्वाइन मोर आर टू वर्ड्स आ सेंटेंस आर फ्रेज। देखिए कोऑर्डिनेटर्स, ढेर सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स जिनसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं ना। बट एंड आ एट ना सो etc, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं बच्चों। यहाँ मैं बता दूँ, अभी आगे भी आपको मिलेगा। कंजक्शन जो है टू टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए आगे देखते हैं, सारी बातें आगे सामने आने वाली हैं। देखिए देखिए इस पेज पे, आइदर आर बोथ एंड नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, दीज आर कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटर, इन्हें कोऑर्डिनेटर कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए आइदर आर से ऐड है सेंटेंस ना, बोथ से कनेक्ट है सेंटेंस, एंड से कनेक्ट है सेंटेंस, नॉर, नाइदर, दीज आर नॉट ओनली बट आल्सो, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, चलिए एक्सरसाइज हम आपका देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्राइट कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर को यूज करके ज्वाइन करना सेंटेंस को। यहाँ पर फर्स्ट देखिए, सुमन वाज नॉट वेल सी केम फॉर द प्रोग्राम। तो आप यहाँ क्या नोट करेंगे बच्चों, वेल और सी के बीच में बट लगा देंगे, ठीक है, बट। सुमन वाज नॉट वेल बट केम फॉर द प्रोग्राम। आप सी को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि सुमन एक सब्जेक्ट बन गया, इसलिए सी को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। बट सी केम फॉर द प्रोग्राम, हाँ, फुल स्टॉप में बीच से हटा देंगे। सेकंड देखिए, आवर जू हाउसेज अ पांडा एंड अ कोयला। इट हाउस को आप रिमूव कर दीजिए, एंड अ कोयला लगाइए बस। देखिए, टुमारो इज हॉलीडे सो सम पीपल्स विल बी वर्किंग। तो आप यहाँ फुल स्टॉप को हटा करके सो सम पीपल विल बी वर्किंग कर दें, सो सम पीपल, सो से ऐड कर दें। देखिए 4 नंबर, टुमारो इज हॉलीडे सो यू मस्ट फिनिश। इसमें भी आप सो ऐड कर देंगे, बीच में सो लगा देंगे यहाँ पर, और आपका सेंटेंस ऐड हो जाएगा, ठीक। सुशील डिड नॉट अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर मेडिसिन। दोनों का सब्जेक्ट जो है एक ही पर्सन है, सुशील,
तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे देखिए, सुशील नाइदर डिड नॉट अप्लाइड को आप रिमूव करके यहाँ लिखेंगे सुशील नाइदर अप्लाइड फॉर इंजीनियरिंग नॉर अप्लाइड फॉर मेडिसिन, ऐसे, ठीक है। तो डिड नॉट अप्लाई हटा करके नाइदर अप्लाइड, और यहाँ डिड नॉट अप्लाई को हटा करके नॉर अप्लाइड कर देंगे। क्लियर। 6 नंबर, कमल इज़ ऑन लिव टुडे, आसिफ इज़ ऑन लिव टुडे। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कमल एंड आसिफ आर ऑन लिव टुडे, आर ऑन लिव टुडे, एंड से दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, कमल एंड आसिफ आर ऑन लिव टुडे। 7, यू कैन हायर अ कैब, यू कैन ड्राइव देयर योरसेल्फ, यू कैन हायर अ कैब, आर बीच में आर लगाइए, ओ आर, यू कैन ड्राइव देयर योरसेल्फ। देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ बीच में आप कैब और यू के बीच में आर लगा देंगे बस। 8 नंबर, सुनील हैज़ नॉट वॉश द प्लेट, सुनील हैज़ नॉट वाटर द प्लांट। इसको आप इस तरीके से ऐड कर लेंगे, सुनील नाइदर हैज़ वॉश्ड, हैज़ नॉट को आप रिमूव कर देंगे, नाइदर हैज़ वॉश्ड द प्लेट, इसको सुनील हैज़ नॉट रिमूव करके आप लिखेंगे नॉर हैज़ वाटर्ड प्लांट। एक बार फिर से सुन लें, सुनील नाइदर हैज़ वॉश्ड द प्लेट नॉर हैज़ वाटर्ड द प्लांट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एक मिनट बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स हैं अल्टरनेटिव, जिसके एग्जांपल्स देखिए, और आइदर, एल्स, नाइदर, और नाइदर, नॉर, ये सब हैं, ये सब एग्जांपल बेटा, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आप इसको 1 मिनट यहाँ पर मैं केवल इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर आप लर्न करिए और इसके एग्जांपल्स याद कर लीजिए, ठीक। अब आगे दूसरा टाइप्स है, फर्स्ट टाइप यह हो गया, दूसरा टाइप है आपका, 4 टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन इसके एग्जांपल्स फॉर, सो, बट। देखिए इलेटिव मीन्स होता है परिणामवाचक, किसी वर्ग से जब दूसरा वर्ग सामने निकल कर आए परिणाम। देखिए टीनो फेल्ट स्लीपी, ही हैड ईटन टू मच। देखिए स्लीपी फील कर रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा खा गया, तो रीजन बनता है, एक सेंटेंस दूसरे का रीजन बन जाता है। हरी वाज बोर्ड, हरी प्लेड वीडियो गेम। देखिए हरी बोर्ड था, मतलब बहुत ही बोरिंग फील कर रहा था इसलिए वीडियो गेम खेला। तो एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस का रीजन होता है, परिणाम होता है। इलेटिव मीन्स परिणाम सूचक कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को अब हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज नंबर बी, अंडरलाइन द कोऑर्डिनेटर एंड राइट व्हाट टाइप्स दे आर, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव आर अल्टरनेटिव आर इलेटिव। तो किस टाइप के हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, दे वर एक्सेलेंट स्पोर्टमैन इट दे कुड नॉट डांस। देखिए इट यहाँ पर आपका कंजक्शन है, कौन सा, जिसे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एडवर्सेटिव, हमने सामने लिख दिया है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। सेकंड में आप देखिए एंड कंजक्शन है, कौन सा, कम्युलेटिव। 3 में देखिए आप फार कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन, इसको आप मत बोलिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कौन सा कोऑर्डिनेटिंग, इलेटिव। 4th में देखिए एज वेल एज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कौन सा, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 5th में देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कौन सा, अल्टरनेटिव। 6 नंबर देखिए और, यह भी कोऑर्डिनेटिंग, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इतना आप जानिए, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि 4 टाइप के होते हैं। देखिए एडवर्सेटिव, कम्युलेटिव, इलेटिव एंड अल्टरनेटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बच्चों। अभी तक आप सीख रहे थे कोऑर्डिनेटर,
जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं ना, इलेटिव, क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सेटिव। ऊपर है एडवर्सेटिव। अब आप देखेंगे सबऑर्डिनेटर, जिसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं इसी को। तो इसके एग्जांपल दिए गए। आल्दो, पहले इसको हम न्यू पेज पे चलते हैं। आगे वाले ढेर सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स आपको याद करना है। एग्जांपल्स अगर आपको लर्न हो गए तो सबऑर्डिनेटर पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ पर है। सबऑर्डिनेटर क्या होता है, पहले इसको आप ध्यान से सुन ले। सबऑर्डिनेटर क्या होते हैं, जब एक सेंटेंस अपने फुल सेंस देने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो तो उसे सबऑर्डिनेटर कहते हैं, या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड होते हैं। अब आपको जानना है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन आगे हम आपको समझा देंगे, तब ऊपर वाला क्लियर रहेगा। ठीक है, इसको आप समझिए, यहाँ पर इसको आप समझिए। सबऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं। अगर इतने सबऑर्डिनेटर आपको सेंटेंस में मिल जाएं तो समझिए कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है अथवा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक, आफ्टर, ऑल्दो, दो, वंस, एज, बिकॉज, बिफोर, until, whence, where, if, whether, why, etc. और even if, even though, in order that, provided that, rather than, so that, as if, etc. और such that, so that, etc. इतने जितने भी ये सब कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटर मीन्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसको रट्टा मार लेना है, ये याद रहेगा तो आप पहचान लेंगे कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, एक बात और बता दो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जब सेंटेंस ऐड होता है तो उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। कौन सा क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं अथवा मेन क्लॉज। और जब सबऑर्डिनेट ए वाले इन कंजक्शन से जब कोई सेंटेंस ऐड होता है तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। याद रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, लास्ट देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज कर देते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है। प्लीज टेल मी वेयर चार्ट आर केप्ट। देखिए वेयर आ गया, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका मतलब यह सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इसी को बेटा एक शब्द में और बताऊं तो इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, जहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगर आप याद रखें तो बहुत बड़ी बात है। मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो ऐड होता है सेंटेंस उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिस्ट आया है, अनलेस आया है, दैट आया, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज हम आपका देख लेते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज देखिए, सी नंबर एक्सरसाइज हैं। सी नंबर, अंडरलाइन द कंजक्शंस एंड राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग आर सबऑर्डिनेटिंग। आपको पहचानना है, बहुत ही आसान है, बट मैंने आपको लिए राइट कर दिया। देखिए सी फर्स्ट वाला आल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेकंड में देखिए इफ़ आया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 3 में देखिए एज आया है, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 4th नंबर में बट देखिए यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 5th में देखिए बच्चों नाइदर नॉर, इट, तीनों के तीनों क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको आपके बुक में कोऑर्डिनेटर दिया है, तो कोऑर्डिनेटर से भी आप समझिए। 6 नंबर देखिए व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 7th में देखिए व्हाइल वर्ड आया, व्हाइल क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 8 में देखिए सो वर्ड आया है, अंडरलाइन करना है इन सब पर, सो वर्ड यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 9th में देखिए वेदर, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। नीचे आइए, 10 वाला हो गया। 10 वाला देखिए, दैट है, दैट जो है क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दैट क्या है, एक मिनट, दैट क्या है, यहाँ पर दैट लगा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। डी वाला एक्सरसाइज देखिए, द चिल्ड्रंस क्विकली फिनिश देयर वर्क सो दैट दे कुड गो आउट टू प्ले। सो दैट यहाँ फिल करिए। सेकंड पर बी केयरफुल अदरवाइज यू विल स्लीप, अदरवाइज यहाँ पर। थर्ड में देखिए, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, वेयर यहाँ पर लगाइए। रितु हैज सच कॉन्फिडेंस दैट द करेज पार्टिसिपेट इन द कंटेंट। सच या सो दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, सो दैट या सच दैट। फिफ्थ में क्रिकेट इज इन करिश्मा, करिश्मा मतलब होता है टैलेंट, प्रतिभा। सो एवरीबडी एडमायर्स हिम। सो यहाँ पर क्रिकेट, या फिर कुछ और भी यहाँ पर कर सकते हैं। 6 नंबर देखिए, स्टूडेंट वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग ऑन एन एक्सपेडिशन। बिकॉज फिल करिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 7th वाले पे देखते हैं। 7th नंबर क्या है, 7th में आल्दो अभिषेक बैट वेल से ही इज नॉट अ गुड फील्डर। कहाँ जा रहा है मीन्स, आल्दो का मतलब यहाँ पर हालांकि से होता है, या फिर यद्यपि, या फिर हालांकि, ऐसे कहते हैं। हालांकि अभिषेक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन फील्डर अच्छा नहीं है ना। 8 नंबर देखिए, काइंडली टेल मी व्हेन योर असाइनमेंट विल बी कंप्लीट, व्हेन यहाँ पर फिल करिए। 9 नंबर देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो रहेगा। राहुल नॉट ओनली कॉल्ड बट आल्सो विजिटेड अस व्हेन ही वाज इन दिल्ली, ठीक। लास्ट है इफ़ वी प्लान नाउ, इफ़ यहाँ पर अप्रोप्रिएट कंजक्शन आएगा, इफ़। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपका सारा एक्सरसाइज करा दिया और समझाने का भी प्रयास किया। आई होप अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।